जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 13 प्रैक्टिस सेट का अभी तक अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 14 नंबर। कौन सा होगा? 14 नंबर। प्रैक्टिस सेट 14 नंबर दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों जो हमने प्रैक्टिस सेट 12 और 13 कराया था, हमने कहा था वो दोनों प्रैक्टिस से किससे संबंधित थे? रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो आपके सिलेबस में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उस टाइप के प्रश्न हमने कराए थे। यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में कराए हैं। ठीक दोस्तों, तो अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ये सभी प्रैक्टिस सेट आप भाई बंधु सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों देखने के लिए, हम सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, और हमने क्या मैथ का जितना भी सिलेबस था आपके कोर्स में, मैथ का जितना भी सिलेबस था हमने विधिवत से कंप्लीट करा दिया है। टोटल 13 चैप्टर थे, 13 चैप्टर को हमने 42 लेक्चर में टोटल कंप्लीट किया है। हमने 42 लेक्चर आपके लिए बिल्कुल बनाए थे, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिलेक्टेड मैटर, बढ़िया, बहुत अच्छा मैटर, जिससे कि आपके वो चीज़ समझ में आए। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था। तो भाई बंधु जिन्होंने अभी तक का सिलेबस नहीं देखा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का, वो पूरा सिलेबस जाके देखे, पहले 42 लेक्चर का अच्छे से अध्ययन करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बहुत ही फायदामंद रहेंगे। क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चन लगभग उसमें कराने का प्रयास किया, इसलिए आप सिलेबस को देखिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। और यदि आप जो हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का जो सिलेबस कराया है वो सब सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, हर चैप्टर को सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई। जैसे आप उस पर क्लिक करिए सारी वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा तरीका है, हम उसका दूसरा तरीका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप आसानी से टेलीग्राम से लिंक भी आपको वहां से आसानी से पहले नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको वहां से क्या मिल जाएगा फटाक से। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो जो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करके बताया करें कि हाँ सर ये चीज़ हमें पसंद आ रही है, हमको अच्छा लग रहा है सर, आगे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहिए दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में बता दिया था। आज हमने क्या समानुपात के बारे में बताएंगे, समानुपात के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? समानुपात, प्रोपोर्शनल। देखिए दोस्तों समानुपात के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि द्वितीय अनुपाती बताइए, क्या तृतीय अनुपाती बताइए, चतुर्था अनुपाती बताइए, या द्वितीय का मध्यमा अनुपाती बताइए। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, चतुर्था अनुपाती क्या होगा, मध्यमा अनुपाती क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज की जो हमने बताया क्या आपका टॉपिक रहना वाला है समानुपात। तो सबसे पहले जाते हैं, ये समानुपात के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे समानुपात होता क्या है। तो 2 लाइन लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाते हैं समानुपात होता क्या। लिखिए फटाफट, ध्यान से देखिए। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसे अनुपात को
समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है भी, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। कैसे? ध्यान समझिए, मान लेते हैं हमारा A अनुपात B बराबर है दोस्तों C अनुपात D के। क्या? A अनुपात जो B है बराबर हमारा किसके? C अनुपात D के। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है यदि अनुपात में कुछ लिखा होता है, अनुपात का मतलब क्या? उसको बटे से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको A बटे भी लिख सकते हैं। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है? A बटे B, ऐसे तो लिखते हैं। बराबर कितना दोस्तों? C बटे D लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि यहां से AD बराबर कितना आ जाएगा? AD बराबर BC। भाई A इंटू क्रॉस में कैंची गुणा इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो A इंटू D की मल्टी गुणा AD हो गया और बराबर कितना? BC हो गया। यानी कि कहने का दोस्तों तात्पर्य यहां से देखिए, कहने का दोस्तों तात्पर्य कि A इंटू डी, यानी कि देखिए A इंटू डी कहाँ? इसमें देखिए, इस अनुपात में थोड़ा यहां लिख के हम दिखाएंगे दोबारा, A B बराबर C इंटू डी। इस अनुपात में देखिए A और B कहाँ? A और D, तो A D ये है, AD दिखा आपको क्या? AD बराबर कितना? BC, यानी कि B इंटू C। तो देखिए ये क्या दोनों है? बाहर बाहर है। भाई क्या है? अनुपात के बाहरी छोर है, ये इधर का बाहरी छोर है और ये इधर का बाहरी छोर है। तो यानी क्या कहने का था? बाह्य पदों का गुणनफल, ये बीच में कोई साइन नहीं लगा हो तो काहे का मानते हैं? जब बीच में कोई साइन नहीं लगा होता तो उसको काहे का मानते हैं दोस्तों? वहां मल्टीप्लाई मानते कि नहीं? यानी कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर क्या? अंतः पदों का गुणनफल। क्या? यदि बाहरी पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है तो क्या होते हैं? समानुपात में होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? समानुपात में होते हैं। इसके नीचे ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जब भी आपको समानुपात निकालना होगा तो क्या? बाहर से पदों की गुणा करोगे और अंदर वाले अंदर पदों की गुणा करोगे। यानी कि बाहर वाले पदों से, यानी कि क्या? बाह्य पदों की गुणा करोगे और अंतः पदों की गुणा करोगे। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यहां से आएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर दोस्तों किसके? अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या? अंतः पदों का दोस्तों गुणनफल आ गया। या ऐसे आप समझ गए ना, बाहर के पदों का मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर पदों का मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा देखिए अभी इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो आपको चर्चा करते हैं। आप समझ गए समानुपात किसे कहते हैं? क्या? जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर हो तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। बराबर क्या? जैसे समानुपात का देखो चिन्ह ऐसे भी लगाते हैं, A अनुपात B और ये 2 लगाते थे पॉइंट, और C अनुपात D, तो इसको हम क्या बोलते थे? समानुपात बोलते थे। तो कहीं पर यदि आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए कि A अनुपात B लिखा हो, बराबर 2 बिंदुएं बनी हो, इधर और इधर, और C अनुपात D, तो इसका मतलब होता है समानुपात। ये हमेशा A अनुपात B दोस्तों बराबर में टूटता है, C अनुपात D में हो जाता है। यदि कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है तो कंफ्यूजन है, यही जो समानुपात होता है वही बराबर में टूट जाता है। समा अनुपात जो होता है वही बराबर में टूट जाता है। क्लियर होगा? ये चीज क्या? समानुपात सम प्लस अनुपात। समानुपात का मतलब सम प्लस अनुपात, यानी कि सम माने समान, अनुपात माने तो अनुपात होता ही, यानी कि ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वहां समानुपात कहलाते हैं। क्लियर हो गया? आई होप समझ गए होंगे ना। चलिए प्रश्न की बात करते हैं, इसको रख कर दें, लिख लीजिए, हम हट गए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यहां से ध्यान से देखिए प्रश्न यहां से कैसे पूछा जाता है। जैसे प्रश्न यहां से कहता दोस्तों है, छह और, ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए, पहले 20 और 5 का मध्यानुपाती मान बताइए। देखिए प्रश्न पहले देखिए, 20 तथा 5 का मध्यानुपाती मान बताइए।
देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, 20 तथा 5 का मध्यानुपाती मान बताइए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे। लिखोगे क्या, माना 20 तथा 5 का मध्यानुपाती बराबर दोस्तों x है। कितना है, x है। यानी कि 20 तथा 5 का जो मध्यानुपाती जो उसके मिडिल में होगा हमारा कितना, x है। ध्यान समझिए, फिर लिखेंगे कैसे, देखिए लिखोगे 20 और कहा था मध्यानुपाती यानी कि मध्य में होगा, यानी कि 20 के मध्यानुपाती कितना x माना, यानी कि ये कितना x होगा और कितना 5 होगा। यानी यही तो सब इसका कहने का जो रीजन हुआ यही तो हुआ, यानी 20 तथा 5 का मध्यानुपाती यानी कि 20 तथा 5 के बीच में कोई ऐसी संख्या है जो इनका मध्यानुपाती है। बात सकता है कि नहीं समझा, तो हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसा कर लोगे। और अभी हमने बताया समानुपात के लिए क्या लिखा था आपने, अभी a अनुपात b बराबर दोस्तों क्या c अनुपात d लिखा था, और क्या कहा था, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता था, यानी कि a इंटू डी बराबर कितना bc होता था। तो यहां पे देखिए हमारे पास कितने 3 पद हैं, तो जब भी 3 पद होते हैं, जैसे यहां 3 ही पद तो दे रखे हैं, तो 3 पद होते हैं तो उनको दोस्तों हम 4 पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, इसको लिखोगे 20 और जो बीच वाला होता है हमेशा उसको हम 2 बार लिखते हैं, चाहे नंबर हो चाहे जो माना हो वो लिखा हो, हम बीच वाले को हमेशा 2 बार। कैसे, 20 अनुपात x और फिर क्या लगाएंगे बीच में बराबर, और पुनः इस x को हम यही लिख लेंगे, क्या लगाएंगे यहां 5 हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि जो बीच में लिखा होगा उसको हम 2 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसके बाद अभी देखा समानुपाती का नियम क्या कहता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों 20 गुणे, देखिए अंतः पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 20 गुणे 5 ही हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यानी कि 20 गुणे 5 बराबर, भाई बाहर पदों का गुणनफल होगा, जैसे ये यहां होगा, वो अंतः पदों का गुणा यानी कि x इंटू x हो गया दोस्तों। तो 20 गुणे 5 में दोस्तों कितना, 20 पंचे 100 और बराबर x स्क्वायर हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों कितना, अंडर रूट 10 कितना 100 हो जाएगा, और यानी कि x बराबर दोस्तों क्या कितना हो जाएगा, यहां से 10 आ गए, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 10 आ गई। प्लस माइनस में से आप प्लस की वैल्यूज में ले सकते, क्योंकि प्लस की वैल्यू है, मध्यानुपाती पूछा है भाई, क्या 20 और 5 प्लस का ही तो मान है, मध्यानुपाती पूछा आता है, इसके बीच में कितना होगा, 20 और 5 का जो मध्यानुपाती दोस्तों कितना होगा, 10 होगा। 20 और 5 का जो मध्यानुपाती दोस्तों कितना होगा हमारा, 10 होगा। तो आता आंसर लिखोगे फाइनल, आता 20 तथा 5 का मध्यानुपाती बराबर दोस्तों कितना, 10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कुछ करना ही नहीं, कर लेंगे ना। कमेंट करके दोस्तों बताते रहिए आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, और यदि पसंद आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर भी करते रहिए, और दोस्तों आप लाइक भी कर लिया करिए कभी कभार है। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, हमारी पढ़ाई की बात आपको समझ में आ रही, तो लाइक करके भी क्या आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमारे समझ में ये चीज आ रही, कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हैं, आप कम से कम बता तो सकते हैं कि हाँ सर ये हमारी चीज हमारी समझ में आ रही, कमेंट करके बता तो सकते हैं ना। तो थोड़ा आप भी इतना तो कम से कम कर दिया करिए कि लाइक और कमेंट करके बता दीजिए हाँ सर ये चीज हमारी समझ में आ गई, सर बहुत अच्छे से आया, कैसा आया, कि नहीं समझ में आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कुछ तो कमेंट करिए करिए। अच्छा लगे तो अच्छा करिए, बुरा लगे तो बुरा करिए, जो आपको जैसा लगे। आपको कहीं पे समझ में ना आ रहा है तो आप वो भी बता दीजिए कि सर यहाँ पे समझ में ना आया, क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का दोस्तों। ठीक है, तो जैसा आपको वीडियो लगे तो जरूर बताया करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड क्या कहता है, ध्यान से समझिए। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं सेम, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 18 और 8 का मध्यानुपाती बताइए। 18 तथा 8 का मध्यानुपाती बताइए। तो इसी में दोस्तों हम करते हैं, जितना हटाए दे रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, उसको लिखा रहता है, उसकी जरूरत पड़ेगी भी फिर। 18 तथा 8 का मध्यानुपाती, तो मान लीजिए माना 18 तथा 8 का मध्यानुपाती x है, तो वही तरीका क्या लिखेंगे, 18 फिर लगाएंगे बीच में क्या x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया। अब हमने कहा जो बीच में उसको 2 बार लिखते, कैसे 18 अनुपात x कितना बराबर x अनुपात 18 कर लेंगे ना ऐसा दोस्तों। चलिए देखिए आपका बाहर के पदों का गुणनफल अंदर के पदों का गुणनफल, यानी कि x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना 18 गुणे 8,
ये बाह्य पदों का गुणनफल और क्या अंतः पदों का गुणनफल, तो चाहे अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर, किसी को किधर भी लिख ले उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 हो गया। तो दोस्तों देखिए यहां से एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ गया, तो एक्स बराबर दोस्तों अंडर रूट 144 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना 144 आया जाके, तो एक्स बराबर अंडर रूट 144 होगा, और 144 का तो दोस्तों क्या अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 12, यानी कि रूट के अंदर 12 गुणे 12, आपको पता रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो वहां से बाहर आ जाता है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों यहां से 12। यानी क्या पूछा था 18 तथा 8 का मध्य अनुपात कितना होगा 12, तो लिखोगे अतः 18 तथा 8 का मध्यानुपाती बराबर दोस्तों कितना 12। कर लेंगे ना, मध्यानुपाती पूछेगा, मुझे तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिए। चलिए आप संख्या 3 की बात करते हैं। अब देखिए कैसे पूछता है, तृतीय अनुपाती कहता है, इसके बाद तृतीय अनुपाती की बात करते हैं। इसको हटा रहे हैं इतना। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों 6 और 18 का तृतीय अनुपाती मान बताइए। 6 और 18 का तृतीय अनुपाती, लाइन खूब तिरछा गई भाई, 6 और 18 का तृतीय अनुपाती या अनुपाती का मान बताइए। तृतीय अनुपाती मान बताइए, मान बताइए का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे मिल सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी है दोस्तों आसान है। शुरू कर दें, चलिए देखिए सब में यही लगेगा, हर क्वेश्चन में रूल यही लगने वाला जब भी समानुपात का होगा। ध्यान समझिए, 6 और 18 का तृतीय अनुपाती मान पूछा, तो लिखो माना 6 और 18 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती दोस्तों कितना हमारा x हो गया। 6 और 18 का तृतीय अनुपाती आपने कितना मान x, तो तृतीय अनुपाती किसरे स्थान पर, तीसरे स्थान की बात कर रहा है। किस स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर, यानी कि 6, 18 और कामा दोस्तों कितना x, तीसरे स्थान पर होगा। तृतीय का मतलब 3, तो तीसरे स्थान पर होगा। और हमने कहा था जो बीच वाला होता है वो रिपीट होता है। कहने का मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, ये 6 और 18 का भी पेड़ बनेगा और 18x का भी, ये ऐसे रहता है। कहने का मतलब 6:18 बराबर दोस्तों कितना 18 अनुपात कितना x, ऐसे लिखेंगे। 6:18 हमने कहा था जो बीच में होता है वो 2 बार लिखा जाता है। 6:18 बराबर 18:x हो गया। अब अंतः पदों का गुणनफल कर लीजिए और बाह्य पदों का गुणनफल। आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल। इसलिए कहता है 6 × x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर कितना 18 × 18 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर जो चीज गुणे में होती कहां जाती है दोस्तों, बटे में, यानी कि 18 × 18 और बटे दोस्तों कितना 6, 6 कम 6, 6 तियां 18, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना 18 तियां 54, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा कितना 54 आया जाके। ठीक है, तो लिखोगे आता, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, समानुपाती का संकेत कैसे समानुपाती को सॉल्व करते वो लिखा है। ठीक है, तो लिखोगे आता क्या बोलता है 6 और 18 का तृतीय अनुपाती बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 54। ये हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे ना ऐसा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा ही। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपसे 18 और 30 का
18 और 30 का 18 और 30 का तृतीय अनुपाती मान बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको रब कर दें। देखिए ध्यान से, 18 और 30 का तृतीय अनुपाती मान लेते हैं। जहाँ 6 था वहां कितना हो जाएगा 18, जहाँ 18 था वहां कितना होगा 30। माना 18 और 30 का तृतीय अनुपाती x है दोस्तों। तो क्या मतलब 18 लिखोगे, फिर 30 लिखोगे, और फिर तृतीय का तीसरे स्थान पर x लिखोगे। अब क्या 30 इसके साथ साथ मिले, 30 इसके भी साथ साथ मिले, तो कितना हो जाएगा 18 अनुपात 30, और फिर क्या लिखोगे बराबर 30 अनुपात दोस्तों कितना x हो गया। 18 अनुपात 30 बराबर 30 अनुपात x हो गया। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल, यानी कितना 18 इंटू एक्स, 18 इंटू एक्स बाह्य पदों का गुणनफल हो गया बराबर कितना अंतः पदों का गुणनफल 30 इंटू 30। क्लियर। अब आपको पता जो चीज गुणे में होती कहां जाती है, बटे में, जो चीज मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, इसलिए x बराबर दोस्तों 30 गुणे 30 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 18। देखिए कटेगा किससे, 6 से कट जाएगा, 6 तियां 18, 6 दहम 30, 3 एकम 3, 3 दहम 30, यानी हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे ना। देखिए 18 इंटू एक्स होगा 30 की गुणा 30 से हो गई, तो कितना होगा 6 तियां 18 हो गया। अच्छा 1 मिनट, 6 कटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, 1 मिनट इसको हम रब करते रहे। क्या 30 गुणे 30 और बटे दोस्तों कितना 18 हो गया, क्या 6 तियां 18, ठीक है, 6 पंचे 30 होता है, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दहम 30। तो दोस्तों x बराबर दोस्तों हमारे यहाँ कितना आ गया 50। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 50। तो लिखोगे अतः, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः 18 और जो माना होता उसी को अतः करके लिख देते दोबारा। अतः 18 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना दोस्तों होगा, कितना माना था आपने x, और x की वैल्यू कितनी आई 50, तो बराबर दोस्तों कितना माना 50 हो गया। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर होगा। अब तृतीय अनुपाती कर लेंगे ना। चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। आपसे चाहे मध्यमानुपाती पे प्रश्न कहे, चाहे तृतीय अनुपाती पे प्रश्न कहेगा, या चतुर्थानुपाती, वो हम बता ही दे रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रश्न कहेगा, है आसान दोस्तों, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं, और आपको लग भी रहा होगा सर हाँ इसमें कुछ नहीं है। ध्यान समझिए, कहता है 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, या चतुर्थानुपाती बताइए क्या होगा। या तो ऐसे पूछ सकता है जो अभी तक पूछा था 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती बताइए, या पूछ सकता है 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। दोस्तों वैसे सेम प्रोसेस वही रहेगा, देखिए कैसे, ये तो सीख चुके ना। चलिए मान लीजिए, माना क्या 6, 18 तथा 24 का 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती तथा 24 का चतुर्थानुपाती वाला दोस्तों कितना हमारा x हो गया। 6, 12 तथा 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती दोस्तों हमारा कितना x हो गया। अब एक चूंकि चतुर्थानुपाती का, इसलिए चौथे स्थान पर जाएगा। किस स्थान पर जाएगा दोस्तों, चौथे स्थान पर। कैसे, 6 लिख लीजिए, फिर 18 लिख लीजिए, फिर 24 लिख लीजिए, ये 3 स्थान हो गए, एक 6, एक 18, एक 24, और लास्ट वाला दोस्तों कौन सा x हो गया। क्लियर होगा। अब आपको पता बाह्य पदों का गुणनफल होगा, बाहर वाले बाहर के साथ गुणनफल और अंदर वाले अंतर के साथ गुणनफल, यानी कि अंतर पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल, यानी कितना x गुणे 6 क्या मतलब कहने का, ये 6 गुणे दोस्तों कितना x हो गया बराबर अंदर वाले का अंदर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी लिखा 6 अनुपात 18 बराबर दोस्तों कितना 24 अनुपात x।
अब यहां सोचेंगे सर रिपीट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमारे पास टोटल 3 नंबर मिलते थे जब हमने मध्यमानुपाती निकाला और क्या तृतीयानुपाती निकाला था, तो उसमें सिर्फ 3 पद मिल रहे थे, मतलब पहला दूसरा और तीसरा मिल रहा था, और यहाँ टोटल 4 मिल रहे हैं। और आपको पता है अनुपात के लिए कितने समानुपात जब भी निकालते हैं तो हमको 4 पदों की आवश्यकता होती। कितने पदों की दोस्तों आवश्यकता होती? 4, और यहाँ ऑलरेडी से 4 पद बन रहे हैं, इसलिए इसमें बीच वाला कोई है ही नहीं। बीच में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, इसलिए क्या 6:18 बराबर 24:x हो जाएगा, राइट। चलिए, इसलिए 6 गुणे x दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 18 गुणे 24। यहां से जो चीज गुणे में होती कहाँ जाती है? बटे में, इसलिए 18 गुणे 24 बटे दोस्तों कितना हमारा? 6 हो जाएगा। क्या 18 गुणे 24 बटे 6, तो कितना 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि x बराबर दोस्तों 18 चक्कू 72 आया जाके। यानी कहने का मतलब दोस्तों आंसर क्या लिखोगे? अतः 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती बराबर दोस्तों कितना हमारा? 72। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, आप कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और कराते चतुर्थानुपाती पे। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 क्या कहता है हमारा? कहता दोस्तों है 18, 30 तथा 24, 18, 30 तथा 24 का, एक मिनट ये डीजिट चेंज कर रहे हैं, 18, 30 तथा 24, 18, 30 तथा 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो वही काम है, इसको रख रहेगा ना, ध्यान से क्या मानोगे? क्या लिखोगे? 18, ध्यान से देखिए, 18, 30 तथा 24 का चतुर्थानुपाती दोस्तों x मान लिया, तो लिखेंगे कैसे? 18 कामा 30 और कामा कितना? 24, क्योंकि चतुर्थानुपाती था इसलिए x का हमारा बाद में चला गया। और अनुपात में कितने? 4 डिजिट की आवश्यकता होती, तो 4 डिजिट तो हमारे पास है कि नहीं? अब क्या बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, तो यानी कि पहले क्या लिखते थे? 18 अनुपात इसको 30 लिख सकते हैं, बराबर कितना? 24 अनुपात दोस्तों x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लिए बाहर से बाहर, यानी कि 18 इंटू x बराबर दोस्तों कितना? 30 गुणे 24 हो गया, 30 गुणे 24 हो गया। यानी यहां से दोस्तों कितना लिख सकते हैं? यहां से क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान समझिए। अब यहां से x वाला दोस्तों कितना हो जाएगा? 30 गुणे 24 बटे 18। क्यों? क्योंकि जो चीज गुणे में मल्टीप्लाई में जाती है, जो चीज मल्टीप्लाई में होती कहाँ जाती? भाग में जाती। जो चीज क्या होती? गुणे में होती कहाँ जाती? भाग में जाती। इसलिए देखिए कितना काट लीजिए, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 चौक 24 हुआ, 3 एकम 3 और 3 दहम 30, यानी कि दोस्तों हमारा कितना? x बराबर 40 आ गया जाके। यानी कि दोस्तों क्या लिखोगे? अतः 18, 30 तथा 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा? अनुपाती दोस्तों कितना? 40, यानी कि 18, 30 तथा 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कोई डाउट हो दोस्तों तो बताइएगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे ना, ऐसे प्रश्न कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव में हम करवा दे रहे हैं, या कभी कभार 1 नंबर में पूछ लेता है, इसको रख करें। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसको रख कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है दोस्तों, यदि ये ऑब्जेक्टिव में या दोस्तों 1 नंबर में, ज्यादा तो दोस्तों 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो तो a की पावर 4 b की पावर 4 का मान बताइए, का मान बताइए। ठीक है, ये आपको दे रखा, तो कह रहा है a की पावर 4 और b की पावर 4 का मान दोस्तों बताना है। यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसके हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन दोस्तों कह रहा है इसका a
पहला ऑप्शन देखिए बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आपके पास है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। एंड तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन जो है सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। यहां से देखिए हम इस साइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर कह रहा है दोस्तों जो दे रखा है आपको ए अनुपात बी बराबर दोस्तों बी अनुपात सी। क्या a अनुपात b बराबर b अनुपात c दे रखा। तो यहां से आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है, या अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। इसीलिए b की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे तो दोस्तों b स्क्वायर हो गया बराबर कितना ac हो गया। लिख सकते हैं क्या अंतः पदों का गुणनफल यानी कि b इंटू बी बी स्क्वायर और बाहर पदों का कितना ac हो गया। जाके किसकी वैल्यू चाहिए a स्क्वायर अनुपात दोस्तों कितना b की पावर 4, a की पावर 4 है दोस्तों, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4। अब ध्यान समझिए a की पावर 4 तो ऐसे रहने दीजिए। यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको b की पावर 2 का होल आप इसको लिख सकते हैं। भाई 2 की पावर क्या होता है 2 गुणे 2 2 गुना 4 हो जाएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए a की पावर 4 दोस्तों ऐसे रहा और आपको पता b की इसका लिखा क्यों, क्योंकि हमको b स्क्वायर का मान पता था। अब b चूंकि यहाँ b स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी ac यहां लिख सकते हैं। AC का दोस्तों कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। AC का दोस्तों कितना होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखिए a की पावर दोस्तों 4 हो गया अनुपात। अब ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं पावर में, यानी कि ये a की पावर a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए यहां a की पावर 4 यहां a की पावर कितनी है 2, तो यहां पावर से a स्क्वायर यहां से इसकी पावर कट जाएगा। देखिए ये स्क्वायर पूरा ये इसकी पावर से कट जाएगा। तो दोस्तों कहता है a की पावर कितना जाएगा 2 इंटू सी की पावर 2, यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारा जो फाइनल में आया कि a की पावर 4 b की पावर 4 किसके बराबर हो सकता है a की पावर 4 b की पावर 4 a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा a अनुपात c स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो यदि एक नंबर में आएगा तो आप ऐसे एक नंबर में लगा लेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आप लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई कठिन तो नहीं क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। मुझे तो लग रहा है कोई कुछ इसमें कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है, कर लेंगे ना दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिए इसको रब कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 8 भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न में। कहते यदि अनुपात में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है 3a + 2b अपान 2a - b बराबर दोस्तों 4/3 हो तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर मतलब कहने का a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर का मान हमसे पूछा दोस्तों। कैसे, ध्यान समझिए। आपको देखा 3a + 2b अपान 2a - b = 4/3। यहां कहीं से भी हमको क्या a अपान b मिल जाए। यहां से सॉल्व करने के बाद कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, कैंची गुणा सामान्य भाषा में तो करिए 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3a + 2b एंड 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी 4 ब्रैकेट में कितना 2a - b हो जाए। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 तियां दोस्तों 9a + 3 दूनी 6b बराबर 4 दूनी दोस्तों 8 और इंटू a तो a रहेगा माइनस कितना 4b रह जाएगा। अब देखिए b को एक साथ में कर लीजिए और a को एक साथ में कर लीजिए। तो यदि हम देखें ध्यान समझिए,
9a है यहाँ पर, इसको ऐसे रखते हैं, 8a को उधर उठा रहे हैं तो माइनस का 8a हो गया। क्या 9a अपने स्थान पे था, 8a प्लस का था, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 8a हो जाएगा, बराबर माइनस का 4b दोस्तों ऐसे रहा, एंड 6b को उधर के उठा के ले जाएंगे तो माइनस का दोस्तों कितना 6b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 9a में से 8a जाएगा दोस्तों तो एक a ही तो बचेगा, बराबर माइनस का 4b माइनस का 6b माइनस का कितना 10b, क्योंकि माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस होता है, संख्याएं हमारी जुड़ जाएंगी और साइन दोस्तों माइनस का ही रहता है। ठीक है, अब यहां से देखिए हम ये लिख सकते हैं a बटे b बराबर दोस्तों माइनस 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a बटे b बराबर 10, क्योंकि आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहां से बटे में, तो यहां से क्या हमको यदि b को इधर ले आए तो माइनस 10 ही तो बचेगा। b भाई इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो a इंटू 1 a ही रहेगा, b इंटू माइनस 10 तो माइनस का 10 हो जाएगा कि नहीं, तो सही लिखा कि नहीं लिखा। अब पूछा क्या था a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, तो क्या करते दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, क्या लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान से समझिए क्या आ जाएगा, a बटे b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर लेट से लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, यानी कि a स्क्वायर यहां लिख रहे हैं दोस्तों, a स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो a स्क्वायर होगा अपान दोस्तों b स्क्वायर बराबर दोस्तों माइनस 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 100। क्यों? कि माइनस 10 गुणे माइनस 10 करेंगे दोस्तों, ये तो करेंगे तो आपको होता माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है, 10 गुणे 10 100 होता है, ये तो आता दोस्तों। चलिए, यानी कि a बटे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। और यदि बाई चांस यही ऑब्जेक्टिव में होता, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव में होगा लेकिन हो जाता तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था, ये a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर कितना 100 अनुपात दोस्तों 1, ऐसे भी आ जाएगा। क्यों? a कहां से है, इसके बटे में नहीं मान सकते हैं, तो a ये बट्टे का मतलब क्या अनुपात में होता, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर कितना 100 अनुपात 1, तो ये भी हम ऑप्शन में मिल सकता। चाहे आप वो इतना ही करके छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ यही पूछा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर का मान, तो आपका यही आंसर होगा फाइनल। और कहीं यदि इसका मान पूछता है ऐसे कि यहीं पे लिखा होता है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न आप तो कर लेंगे ना, ऐसा प्रश्न कहीं भी यदि ऐसा प्रश्न मिले तो मुझे तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक दोस्तों, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हमने क्या जो आपके पेपर में कौन सा समानुपात से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते थे हमने विधिवत से कराने का दोस्तों प्रयास किया है, और आपको आज तक कितने प्रैक्टिस से 14 प्रोवाइड हो चुके हैं दोस्तों। हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप सभी भाई बंधुओं को क्या पेपर में 25 में 25 नंबर आ सकें। और 25 में 25 नंबर लाने का ही उद्देश्य नहीं है, आपको मैथ जो अभी तक जितने भाई बंधु थे इनको लगता था कि मैथ बहुत कठिन है, तो उनके लिए हम क्या मैथ को बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, कि उनको लगे कि हाँ मैथ भी एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ सकते हैं। जिनको लगता था कि अभी हम मैथ नहीं पढ़ सकते, इतना कठिन है, हम कैसे देंगे इस पेपर और कैसे हम इससे पास होंगे, उनको भी आज लग रहा होगा कि हाँ अब हमारे मैथ समझ में आ रही है। क्योंकि कई भाई बंधु कमेंट करके बताते हैं कि सर हाँ मुझे अब लगता है कि मुझे मैथ समझ में आ रही। अब हमसे कोई पूछता है तो हम भी झिझक बता देते कि हाँ हमें भी मैथ आती है। आप लोगों ने कमेंट करके हमको बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमारे द्वारा सिखाई हुई बात आप अच्छे से सीख रहे हैं। तो आपके कमेंट से इसीलिए हम कहते हैं आप कमेंट करते रहिए। तो कई भाई बंधुओं ने ऐसे बताया कि हमें सर मैथ अब समझ में आने लगती, पहले कोई पूछा था मैथ आती तो हम कुछ नहीं बोल नहीं पाते थे, और आज हम वे निसंकोच कह देते हैं, बेझिझक कह देते हैं कि हाँ सर कि हमें मैथ आती, हम भी मैथ लगा सकते हैं, हम भी नंबर 25 में 25 ला सकते हैं, हमको उससे मैथ से कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ये कब संभव होगा। वैसे लगातार जो अभी तक हमने कराया है पूरा सिलेबस करा दिया मैथ सेकंड सेमेस्टर का, और क्या कितने 14 प्रैक्टिस सेट हो गए। यदि अभी तक सबने जो कितना 42 लेक्चर वो और 14 प्रैक्टिस सेट ये सब अभी तक आप लोग सब देखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब मैथ से कोई दिक्कत होगी, आपको अब मैथ आसान लगने लगी होगी। और यदि ऐसा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहिए अपने भाई को, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें क्या करता है मोटिवेट करता है कि हाँ हमारे भाई बहन सीख रहे हैं, हम इनको और अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सके।
तो इसलिए जितने भाई बंधु हैं कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है कैसी लगी दोस्तों। और अभी तक हम आपके पास इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके द्वारा भी आप कमेंट करके भी तो बताते रहिए दोस्तों। यही तो हमारा आपका क्या एक लगाव है, यही तो हमारा तुम्हारा एक संवाद है। क्योंकि हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप यदि हम आपकी बात का रिप्लाई करेंगे, आप हमारी बात का रिप्लाई करेंगे, तभी तो पढ़ाई करने में मजा आता है। जब तक हमारा आपका संप्रेषण नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। इसीलिए क्या आप क्या कमेंट करके जरूर बताते रहे, अगर हाँ सर ये समझ में आ गया, ये अच्छा लगा हमें, यहाँ सर ये डाउट है, ये हमको क्वेश्चन पूछना है। तो इससे क्या रहता है, इससे हमको ये लगता है कि आप सभी भाई बंधु सक्रिय हैं। हाँ वास्तविकता में आप वीडियो देख रहे हैं। और पूछेगा वही जो लगातार मेहनत कर रहा होगा दोस्तों, वही कहेगा हाँ सर अच्छा लग रहा है, ये हमारी समझ में आ रहा है, सर यहाँ पे कोई डाउट है। जो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो पूछेगा क्या दोस्तों, कैसे वो कहेगा, कैसे बताएगा कि हाँ सर इस चीज समझ में आ गई। इसलिए आप पढ़ते रहें ईमानदारी के साथ, और मुझे उम्मीद है यदि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो आपकी एक दिन मैथ आप कहेंगे सबसे अच्छी हमारी मैथ है दोस्तों, हमको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथ का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करते रहिए और क्या मैथ को सीखते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। डीलेट में 25 में 25 नंबर लाने का सपना अब आपको देख सकते हैं। ठीक है, 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं दोस्तों। थोड़ी आपके अंदर हिम्मत जगाइए, पावर डेवलपमेंट करिए और क्या लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक पेपर ना आए। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट आपको क्या लगा लिया, अब तो सर सिलेबस पूरा पढ़ लिया, प्रैक्टिस सेट की क्या जरूरत है। हाँ, और प्रैक्टिस सेट यदि हमने रोक दिया तो आप ये अब आप भी घर पे कापी बंद करके रख देना, ऐसा मत करना। प्रैक्टिस सेट आप लगातार दोस्तों करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।